हम सबसे पहले बात करेंगे, जिस पर चर्चा करेंगे, वो बात चीन से जुड़ी हुई है। ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात में चीन के तल्ख तेवर सामने आए हैं। चीन ने क्या कहा है? चीन का है ताइवान फिर से दोहराया है और साथ ही अमेरिका को चेतावनी कि अमेरिका दखल न दे, किसी भी कीमत पर ताइवान को हड़पना चाहता है चीन। तो चीन की चेतावनी अमेरिका को, और उसकी वजह भी है क्योंकि अमेरिका लगातार ताइवान के साथ खड़े रहने की बात कह चुका है और इसके पहले बाइडेन ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है या किसी भी तरीके का अग्रेशन दिखाता है तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा रहेगा और युद्ध में हिस्सा भी लेगा। यह बात चीन के लिए चिंताजनक इसलिए भी है कि चीन किसी भी कीमत पर चाहता है कि अमेरिका और दूसरे बड़े देश ताइवान के साथ उसके जो भी तनाव है उसमें शामिल ना हो। युद्ध की स्थिति में भी वो किनारे रहें, सीधे तौर पर युद्ध में शामिल ना हो। चीन के लिए बड़ी चिंता की बात है क्योंकि प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिका पूरी तरह से ताइवान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो ताइवान को लेकर ये जो तनाव है अमेरिका और चीन के बीच, इसके कुछ अहम बिंदुओं को समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अमेरिका को डराने धमकाने के लिए चीन लगातार युद्धाभ्यास भी कर रहा है और साथ ही ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है। क्या इसका कोई असर हो रहा है या फिर वाकई में युद्ध को टालने के लिए, यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका इन्वॉल्व ना हो इसमें, ये जो चीन की कोशिशें हैं डराने धमकाने की, उसका कोई असर है? सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंगापुर में यूएस चीन के रक्षा मंत्रियों की जो मुलाकात है उससे जुड़े बातें क्या हैं। ये जो इससे जुड़े तथ्य हैं हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अमेरिका के जो सिंगापुर में जो यूएस चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात है उसमें क्या बड़ी बातें, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़े हुए। हमारे साथ ओपी तिवारी सर हैं, सरदाना सर हैं, अंशु मैम हैं और संजय सोई सर हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। जल्दी से समझाते हैं आपको। अमेरिकी रक्षा मंत्री को चीनी रक्षा मंत्री ने ताइवान पर दो टूक कहा है। सीधे सीधे स्टेटमेंट क्या है उनका, ये समझिए। ताइवान चीन का हिस्सा है और देश इसके एकीकरण पर मजबूती से कायम है। अगर आप पुतिन के बयान की तुलना करेंगे तो कुछ वैसा ही साउंड करता नजर आ रहा है, लेकिन दोनों के लॉजिक में अंतर है। चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का इस्तेमाल कभी सफल नहीं होगा। अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे, कोई ताइवान को चीन से अलग नहीं कर सकता। किसी ने ताइवान को अलग करने की कोशिश की तो चीनी सेना युद्ध शुरू कर देगी। वॉर की सीधी सीधी धमकी। चीन की खरी खोटी से अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन असहज हो गए हैं। यानी कि चीन के ये जो बयान है उसके बाद से ऑस्टिन के लिए आसान नहीं है इस सबको पचा जाना। बातचीत जारी रखने पर भी अमेरिका चीन में तल्खी दिखी। ये जो तनाव है, ये जो टेंशन है, वो बातचीत पे भी नजर आया, उसका साया। चीन ने कहा यह सामान्य बातचीत शुरू करने की दिशा में पहल है। चीन इसको एक पहल की तरह देखता है। हालांकि हम लॉयड ऑस्टिन की भी बात कर रहे थे, ही इज नॉट कंफर्टेबल। जवाब में अमेरिका ने क्या कहा? आगे बातचीत की ऐसी कोई तारीख तय नहीं है, अमेरिका की तरफ से स्पष्ट किया गया। यानी कि आगे बातचीत हम कब करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में बहुत स्पष्ट अमेरिका का स्टैंड नहीं है। तो भी ये बातचीत जो है चीन के साथ, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ फेस सेविंग है। दरअसल ग्राउंड पे तो तनाव बरकरार है, सेनाएं ऐसा लगता है कि युद्ध करने को बेकरार है। और यही वजह है कि रवि, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है उन तमाम स्टेटमेंट्स को लेकर जो वार्निंग के तौर पर दिए जा रहे हैं। अब ताइवान पर चीन की एक बहुत बड़ी वार्निंग को लेकर इस वक्त हमारे पास अपडेट है। ताइवान ने खुद को आजाद घोषित किया तो हमले की बात भी चीन कह रहा है, और ताइवान ने आजादी की बात की तो युद्ध की चेतावनी भी यहाँ चीन की तरफ से दी जा रही है। तो इसी को लेकर और एनालिसिस करें उससे पहले बड़ी खबर की डिटेल रवि आपके पास। बिल्कुल, ये जरा समझाते हैं दर्शकों को कि आखिर किस बात पर यह घमासान है। दरअसल इस तनाव के पीछे का इतिहास क्या है, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आज ये पूरा इलाका एक वॉर टेंशन में इन्वॉल्व है। 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान अलग हो गया था। ये एक मेजर फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि और बेहतर तरीके से आप इसके बैकग्राउंडर को समझ सके। ताइवान ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। ये शब्द समझिए, स्वतंत्र राष्ट्र, यानी कि चीन के लिए यही शब्द सबसे ज्यादा चुभता है। चीन ताइवान को सिर्फ विद्रोही प्रांत मानता है, उसको स्वतंत्र देश के तौर पर वो नहीं देखता है, अपना हिस्सा मानता है। और 1980 में चीन ने संबंध सुधारने की पहल भी की थी ताकि ये टेंशन आगे न बढ़े। चीन ने एक देश डबल सिस्टम का ऐलान कर दिया था, यानी कि
चीन चाहता है कि वो देश हमारे हिस्से में रहे, लेकिन सिस्टम यानी कि जो शासन की प्रक्रिया है वो अलग अलग हो सकती है। ताइवान ने चीन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, ताइवान ने इसे स्वीकार नहीं किया और ताइवान की सरकार लोकतंत्र का समर्थन करती है, जबकि चीन की सरकार कम्युनिस्ट सरकार है, लोकतंत्र से उसका लेना देना नहीं है। चीन लगातार सैन्य ताकत से ताइवान पर कब्जे की धमकी भी देता है और आज भी यह धमकी चल रही है। रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में ताइवान की ताकत चीन के लिए चुनौती है। अगर यह देखा जाए, ये समझा जाए कि आखिर प्रॉब्लम कहां है चीन को, तो ताइवान का जो उत्थान है वो चीन की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि समय के साथ ताइवान ताकतवर भी हुआ है। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट और साथ ही एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर अंशु जोशी भी मौजूद हैं। उन सब के पास चलेंगे। सबसे पहला सवाल सोई सर आपसे है, स्पष्ट और सीधा सा सवाल। ताइवान की ताकत बढ़ी है, चीन उसे रोक नहीं पाया, भले ही आज भी वो उसको धमका रहा है। नहीं, ये बात सच है कि जिस प्रकार से ताइवान को सपोर्ट मिली, पहले तो ताइवान खुद में एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है, वो काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। आज भी देखें, चाहे वो स्मार्ट चिप हैं या बाकी कंप्यूटर्स के मामले में काफ़ी वहाँ पर एजुकेशन लेवल और आम जनता काफ़ी पढ़ी लिखी एडवांस्ड है वहाँ पर। दूसरी बात, जो अमेरिका ने जिस प्रकार से मॉडर्न हथियार दिए हैं, जो कि दिखाया कि चीन के खिलाफ वो ताइवान के साथ खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी सैन्य ताकत भी बहुत बड़ी है। और चीन लगातार जिस प्रकार से इंट्रूजन करता रहा है कि बार बार उनके एयरक्राफ्ट जाते हैं, उनके एयर स्पेस में जाते हैं, ताइवान आज उसका जवाब देने के लिए स्ट्रांगली खड़ा है और वो जवाब देने के हमेशा स्पष्ट शब्दों में ताइवान कहने में सक्षम है कि इस तरह का उनके आए दिन फाइटर वापस आते हैं, चीन के जहाज़ों को वापस धकेल दिया जाता है। तो ये कई बार, कम से कम हर महीने में एक दो बार इस तरह की घटना होती है। लेकिन चीन की जो एक दृढ़ निश्चयता या जो हम कहें कि उनका जो एम है, शी जिनपिंग का जो सपना है कि ताइवान को मैंने अपने साथ मिलाना है, और जिस प्रकार की भाषा भी चीन ने इस्तेमाल की, वार्निंग्स के साथ साथ शर्तें भी रखता है चीन, ये कहते हुए कि हमारा आंतरिक मामला है, इसमें इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।